फाइनली वो प्लानर आ गया जिसकी आप सबको कब से ज़रूरत थी। मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कि भाई मुझे किसी भी हाल में भाई ये प्लानर तो बनाना है, क्योंकि भाई सिर्फ प्लेलिस्ट देकर या सिर्फ ये देकर कि भाई ये रिसोर्स है, इनको ढूंढ लो, कर लो, ये कर लो, वो कर लो, भाई नहीं होती चीज़ें। और ये उन सब के लिए जो कह रहे हैं कि हमने तो पहले बायो पढ़ी थी यार, बायो हमारी फिर भी हो रखी है या नहीं हो रखी, जीरो से अभी तक हमने स्टार्ट ही नहीं कर पाई है, सोचती कि यार बायो हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई आधे टाइम तुम्हें लगता है कि तुमने चैप्टर पढ़ लिया बट तुम्हें वो रिकॉल ही नहीं होता, तुम्हें याद नहीं होता, तुम्हें डर लगता है कि यार अगर मैं वन शॉट देखने बैठा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। और भाई छोटे वन शॉट से भाई अक्सर पढ़ाई नहीं हो पाती है, भाई चीज़ें डिटेल में नहीं बताते, छोटे वन शॉट्स में 1.5 घंटे के लेक्चर में पूरे चैप्टर ढंग से कैसे पढ़ा देंगे, फलाना ढिमकाना सोचते रहते हैं। और हम लोग आधे टाइम तो इसी मिथ में रहते हैं कि हमें बायो आती है, हमें बायो आती है, और हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि भाई हमें उसके लिए हर दिन बायो को कंसिस्टेंटली रिवाइज करना भी ज़रूरी है। तो भाई ये एक ऐसा प्लानर है कि तुम जीरो पर हो, तुम अभी मॉक वाली स्टेज पर हो, तुम बीच वाली स्टेज पर हो, तुम कहीं भी हो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बायो नहीं आती तो सिंपली इसको फॉलो कर लो। इसको अगर तुमने फॉलो कर लिया, तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि कैसे तुमने मास्टरी कर ली है बायोलॉजी के अंदर। तो भाई इसको बनाने में लगा है काफ़ी समय, और सबसे अच्छी बात यह है कि सारी प्लेलिस्ट नीचे दे दूंगी एक एक चैप्टर की। पिछली बार जब मैंने प्लेलिस्ट दी थी तो एक आधे चैप्टर मिस थे जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, बट इस वाली वीडियो के अंदर मैं सबके लिंक्स डाल दूंगी, कोई चिंता की बात है ही नहीं। ये जो वर्ड लिखा है ना, बायो फ्रॉम जीरो, लिटरली आई मीन इट व्हेन आई से दिस। एक एक चैप्टर भाई ऐसा मैंने प्लान बनाया ना कि वन शॉट्स छोड़ दो आप साइड में, मतलब ये इस तरह से मैंने बनाया है कि आपको खुद लगेगा कि हाँ कुछ तो बढ़िया बना है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं जूलॉजी की। जूलॉजी हम 51 डेज के अंदर कंप्लीट करें। अब मैंने क्या करा ना, इसमें कुछ दिन मैंने एक आधे एक्स्ट्रा डाल दी कि बाई चांस तुम्हारा कभी ऐसा हो गया कि भाई किसी दिन, क्योंकि तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो कि तुमने कोई मिस कर दिया या तुम्हें लग रहा है कि एक लेक्चर देखने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इस चक्कर से मैं आगे कर नहीं पाया, तो मैंने एक आधे दिन ना ज़्यादा दे दिए कुछ चैप्टर्स में, इस चक्कर से कि 51 डेज हुए, अदरवाइज ये 40 समथिंग डेज में ही कंक्लूड हो जाता। एंड सेम इसमें भी मैंने ऐसे ही किया है। तो करा क्या है मैंने कि सारे चैप्टर्स, अच्छा की जो सीरीज़ मैंने बनाई है ना चैप्टर्स करने की, इसी सीरीज को फॉलो करना चैप्टर्स करने के लिए। ये मैंने ऐसे ही अपने मन से नहीं बनाया है, ये मैंने दिमाग में सोच के बनाया कि भाई तुमने क्या क्या चैप्टर्स पहले पढ़े हुए होंगे और उस हिसाब से तुम्हें अब सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए, तो इसको फॉलो करना है तुम्हें, ठीक है। अब पहले तो हम ये समझते हैं कि हमें फॉलो तो हम कर लेंगे भाई, पर पहले समझना क्या है हमको। तो देखो समझना ये है कि 1 डे के अंदर, ठीक है, हमने जो है दोनों को प्रायोरिटाइज करना है, यानी एक ही दिन में आपने जूलॉजी भी पढ़नी है और आपने बॉटनी भी पढ़नी है, दोनों ही आपने पढ़ने हैं। एंड आपने अप्रॉक्स 2 आवर के लेक्चर्स इसके देखने हैं और 2 आवर्स के लेक्चर्स अप्रॉक्स इसके देखने हैं। स्पीड पे देख सकते हो भाई, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप स्पीड में भी देखते हो तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाना, ऐसे ऐसे करके नोट बनाते हैं जल्दी जल्दी कि अच्छा ठीक है ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है वो है, ऐसे ऐसे करके नोट्स बनाकर चलना। अगर पहले से बने हुए तो अलग चीज़ है, नहीं बने हुए तो थोड़े भाई नोट्स बना लेना, जिससे कि जब नीट का पेपर आएगा तब रिविजन करने के लिए तुम्हारे पास कुछ रहेगा हाथ में कि भैया हाँ ये है जिससे मुझे रिवाइज करना है। तुम्हारे पास अगर कोई बुक है जिसमें नोट्स वगैरह है तब कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो भाई बता रही हूँ पहले ही कि नोट्स बना लेना, स्पीड में चलाते चलाते जो अपना नोट्स भी साथ साथ में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, एक ही दिन में तुमने जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों को प्रायोरिटाइज करना है। करना क्या है देखो, तुमने जैसे सबसे पहले स्टार्ट करना है जूलॉजी के अंदर चैप्टर बायोटेक। क्लियरली मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि बायोटेक कंप्लीट करने में लगेंगे 3 दिन, क्योंकि लेक्चर जो है वो शायद 5 आवर समथिंग का है, तो यानी कि ऑब्वियसली बात है 2 घंटे पर लेक्चर को अगर हम देंगे या 1.5 घंटे के आसपास भी हम थोड़ा ज़्यादा देंगे 1.5 घंटे से, तो भाई बायोटेक जो है वो 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। एंड सच में हो जाएगी, ठीक है। मैंने भी कहीं ना कहीं, अच्छा मैं बाद में बताऊंगी वाली बात, ठीक है। तो ये 3 डेज के अंदर हो जाएगी। ऐसे ही मैंने ना सब लेक्चर्स को देखकर, ये देखकर कि उसमें टाइम लिमिट क्या है, उस हिसाब से मैंने इन सबको ना डेज में बांट दिया है, जो कि करने लायक। ऐसा नहीं कि मैंने कोई अपने दिमाग से बस ऐसे सोच के बना दिया कि भाई ये इतने दिन में हो जाएगा। भाई मैंने बहुत दिमाग लगाया, मैंने ऐसा टाइम स्लॉट दिया है कि भाई आराम से फॉलो कर सकते हो, कोई ऐसे भगदड़ नहीं मचेगी कि भाई नहीं पूरा वन शॉट एक ही दिन में कर रहे बैठ के, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जैसे इस हाथ आपका जूलॉजी के अंदर बायोटेक स्टार्ट हुआ, तो इस हाथ आपका बॉटनी के अंदर माइक्रोब स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे माइक्रोब के लिए 2 दिन दिए हैं, जिस हिसाब से लेक्चर्स की लेंथ है ना उस हिसाब से मैंने जो है यहाँ पे चीज़ों को दिया है कि 2 घंटे के हिसाब से। अब 4 घंटे का लेक्चर 2 दिन में आई थिंक कंप्लीट हो ही जाएगा आपका, तो उस हिसाब से मैंने टाइम दिया हुआ है, ठीक है। लाइक अब यहाँ पे देखो बायोटेक में 3 डेज दिए हैं, माइक्रोब तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई जब तक बायोटेक और माइक्रोब को लेकर चलो, नहीं, साथ में नहीं लेकर चलना है। इनको क्या करना है, आपने जैसे जूलॉजी पढ़ी तो बायोटेक 3 दिन लग रहे हैं, यहाँ पे माइक्रोब 2 दिन में खत्म हो गया। तो जब आपने बायोटेक का 3rd डे का लेक्चर करोगे तब आपका प्लांट किंगडम यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये सीरीज वाइज करना है, यानी कल से आप स्टार्ट करते हो, आप परसों से स्टार्ट करते हो, जब से भी आप स्टार्ट करते हो, इस चीज़ को दिमाग में लेकर चलना है कि हमने बायोटेक का जो है वन शॉट देखना है। अब वन शॉट कोई अलग इधर उधर ढूंढो मत वन शॉट्स को, मैं वन शॉट्स की पूरी प्लेलिस्ट नीचे डाल रही हूँ। मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि मुझे शौक
शौक है बड़ा प्लेलिस्ट डालने का, मैं इसलिए डाल रही हूँ कि आप लोग फिर इधर उधर देखोगे, फिर से भाई 10 स्ट्रैटेजी देख लोगे उस चक्कर से, फिर वही टाइम वेस्ट होगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो, मैं बिल्कुल दिल से नहीं चाहती, नहीं तो मैं इतनी मेहनत करने नहीं बैठती। ठीक है भाई, मैं ये दिन भी लिख के दे रही हूँ यहाँ पे, तो भाई प्लीज़ नीचे वाली जो लिंक दूंगी मैं उसको ही यूज़ कर लेना। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा है कि आपको पता है कि भाई मेरे को कौन सी प्लेलिस्ट यूज़ करनी है, तो एक अलग चीज़ है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टीचर से ज़्यादा समझ में आता है तब कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आपको अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन से वन शॉट्स, कौन से रिसोर्सेज क्या यूज़ करो क्या यूज़ मत करो, तो भाई 100% गो फॉर दिस। ठीक है, 100% गो फॉर इट, और बिल्कुल बढ़िया प्लेलिस्ट है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जूलॉजी में सबसे पहले करोगे बायोटेक, फिर बायोटेक एप्लीकेशन, फिर बायोमोलिक्यूल, फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन, एक्सक्रीटरी, फिर ह्यूमन हेल्थ, फिर एनिमल किंगडम, एवोल्यूशन, ब्रीथिंग, फिर ब्लड सर्कुलेशन, फिर न्यूरल, फिर स्ट्रक्चरल, फिर ह्यूमन रिप्रो। अब आप बोलोगे ह्यूमन रिप्रो नहीं तो मैंने क्यों नीचे रखे, क्योंकि भाई ऐसे चैप्टर थे जो बंदों ने सबसे ज़्यादा बार पढ़े हैं। 12th में भी हमने चैप्टर स्टार्टिंग के ही थे, तो भाई हमने ये बहुत अच्छे से पढ़े हुए होते हैं कि हमको आते होते हैं, इसलिए ही मैंने यही रीज़न है कि इनको लास्ट में रखा है, क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके। अगर नहीं भी पढ़े तो भी मैंने यहाँ पे 5 दिन दिए हुए हैं, जबकि ज़रूरत थी नहीं 5 डेज़ देने की, लेकिन मैंने दिए हुए हैं। इसलिए कि जो थोड़े से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ना, थोड़े टफ चैप्टर्स हैं या थोड़ा लर्न करने का ज़्यादा है, उस केसेस के अंदर मैंने जो है डेज भी ज़्यादा दिए हुए हैं। सेम इज़ द केस फॉर बॉटनी। भाई बॉटनी में भी मैंने इस तरह से सबसे पहले माइक्रोब, प्लांट किंगडम, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, मॉलिक्यूलर के लिए 5 दिन दिए हुए हैं। हालांकि इसमें शायद 8 घंटे के करीब का लेक्चर है, नहीं 7 आवर्स के आसपास का लेक्चर मैंने चेक किया था। तो ये सब है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को 4 दिन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को 4 दिन, मॉर्फोलॉजी, फिर एनाटॉमी, फिर सेल साइकिल, प्लांट ग्रोथ, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखो क्या है कि मैंने तो यहाँ पर सब में बहुत ही मतलब डिटेल लेक्चर, कि मतलब कहे ना कि जो एक पूरे लॉन्ग फॉर्मेट लेक्चर का सार होता है ना, उतने बड़े वाले वन शॉट्स लिए हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि भाई आपने कोई चैप्टर जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि कोई सा भी 1.5 घंटे का रिविजन लेक्चर खोल सकते हो। उसमें क्या होगा, आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा। बट प्लीज़ यार, प्लीज़ सिर्फ उनमें ही करना है। ऐसा ये नहीं कि तुमने सोचा कि अरे भाई 4 दिन दे रखे इस बंदी ने, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन में हमने 1-1.5 घंटे में लेक्चर कर लिया, अब 3 दिन भाई मस्ती मार लेंगे। भाई ट्राई करो कि तुम अपना धीरे धीरे चलो। देखो धीरे धीरे जो चलता है ना वही जीतता है। जब तुम जल्दी के चक्कर में रहोगे, अरे जल्दी फिर कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जो इजी चैप्टर्स आप ये कर सकते हो कि इनमें से हटा के उन इजी चैप्टर को एंड में रख लो, और उन इजी चैप्टर्स को एंड में वन शॉट से कर लेना। लेकिन पहले भाई बड़े और टफ चैप्टर्स कर लेना। ठीक है, उनको एंड के लिए रख लेना, कि भाई एंड में आपको नहीं पता ना आपका माइंडसेट कैसा होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसलिए मैंने यहाँ पे भी सबसे पहले वो चैप्टर्स रखे हैं जिनमें याद करने का काफ़ी ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपने, अच्छा इसका आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सा लो, मैं स्पेस दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये बॉटनी का भी ले लो, एंड इधर भी ले लो। अब आप बोलोगे भाई तुमने डेज तो लिख दिया पर कितने दिन में हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 51 डेज के अंदर, यहाँ पर हो रहा है 56 डेज के अंदर, तब जब मैंने एक्स्ट्रा डेज भी दिए हुए हैं। अगर मैं एक्स्ट्रा डेज ना दूँ, ये 40 के अंदर भी आ सकता है, लेकिन तुम 40 के अंदर करने का ट्राई मत करना। जो चैप्टर्स तुम्हें टफ लगते हैं उन्हें पहले करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सीक्वेंस दिया हुआ है, आई वुड से कि इसी सीक्वेंस को फॉलो करो। तुम देखो, तुम ये लगा लो, तुम जब मैं तुमको पहले बोलती थी कि भाई ऐसे कर लो, तब तुम यही सोचते कि भाई इतनी देर लगेगी हमें, तो भाई 3 महीने पहले कोर्स कंप्लीट करना। बट तुमने किया, तुम जल्दी के चक्कर से कुछ नहीं करते। तो अभी ये चीज़ मेक श्योर कर लो तुम कि तुम्हें मैंने जितना दिया है, जिस सीक्वेंस में दिया है, इस तरह से इसको फॉलो करो। हाँ, ये हो सकता है जैसे कि एंड के चैप्टर्स है, सपोज तुम्हें ये अच्छे से आता है या फिर ये आता है, इसको तुम छोटे छोटे वन शॉट से देख लो, तुम्हारे दिन उतने कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना मत सोचो अभी आगे का, अभी इतना देख लो कि मैंने तुम्हें ये सब क्लियर यहाँ पे बता दिया है। और नीचे मैं सारी आज ही प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगी। ठीक है, अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई वो 75 हार्ड चैलेंज भी तो आना था। हाँ, तो 75 डेज हार्ड चैलेंज अभी आ जाएगा, क्योंकि अभी ये जैसे हो गया, अब मैं इसी चीज़ को उसके अंदर डेट के साथ इंप्लीमेंट करके दे दूंगी। ठीक है, वो 75 डेज हार्ड चैलेंज जो है थोड़ा टाइम लगेगा आने में, कल या परसों में आएगा वो। तो देखो समय तो देखो लगता ही है, 100% है ये चीज़ तो, क्योंकि भाई मेरे को बनाना भी तो पड़ता है, एंड फिर मैं खुद की पढ़ाई कर रही हूँ साथ में, तो भाई इसमें टाइम लग जाता है, ये चीज़ रहती है। ठीक है, बाकी आपका जो है मुझे डेली अपडेट आना चाहिए। अभी भी नीचे कमेंट लिखना कि आपको ये बढ़िया लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट के अंदर अपने व्यूज़ नहीं बताओगे, मुझे पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ आपको हेल्प कर रही है कि नहीं, समझे? तो इसलिए बताया करो हमेशा। ठीक है, तो मैं पूरी प्लेलिस्ट को कर दूंगी नीचे अटैच, एंड ध्यान रहे ये प्लीज़ फॉलो कर लेना। ये डेज जितने हैं ना, इससे एक्सीड करने का ट्राई मत करना कि भाई इससे ज़्यादा एक्सीड हो गया तो कोई बात नहीं, बट ट्राई करो कि इसके अंदर हो जाए। बहुत ही बढ़िया तरह से बनाया मैंने इसको, एंड आई होप आपको ये चीज़ हेल्प करे। इसको भी ले लेना भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लो। तो भाई यही है, 0 से अभी भी अगर तुम 0 पर भी हो ना बायो के, यार तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें याद नहीं आ रहा है, तुमने चैप्टर्स पढ़ लिए एक बार, तो भाई ये तुम्हारे पास एक ऑप्शन है एक कमबैक लाने का बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तुम 0 से ही पढ़ रहोगे। तुम लेक्चर्स की लेंथ देख लेना नीचे, उसके कहते हैं लिंक के क्लिक करके लेंथ देख लेना। और भाई अगर सच में भाई तुम्हें ये यूज़फुल लगा ना, भाई ज़रूर लिखना कि भाई ये यूज़फुल था, क्योंकि
मेरे को भाई लगा है ये सब सोचने में टाइम कि मैं किस तरह से हेल्प करूँ। मुझे देख रहे हैं बहुत अजीब होता है, जैसे लोग लिख रहे हैं कि यार हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे बायो करें, क्योंकि यार बायो ही तो है जिसका 90% लोगों का सहारा बायो ही होता है, क्योंकि भाई नीड इज़ ऑल अबाउट भाई 50% वेटेज बायो की है। तो ये स्ट्रांग होगी तो भाई काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आप कहोगे नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री या फिजिक्स पे आ जाएगी, या फिर अगर 75 डेज हार्ड चैलेंज बन जाएगा तो उस पर आ जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और अपने ओपिनियन ज़रूर बताना, एंड नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये भी बताना। थैंक यू सो मच, बाय। खूब सक्सेस मिले लाइफ में, डरना बिल्कुल नहीं है ना, हार नहीं माननी है बस एंड डे तक। ठीक है, थैंक यू सो मच, खूब सक्सेस मिले आपको, खूब आगे बढ़ो और बढ़िया से पढ़ो यार, चिल करो, अपने कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। जो नेगेटिव लोगों ने ज़िंदगी से फेंक दो, एंड ध्यान रखो ज़िंदगी से फेंकना नहीं है, उन नेगेटिव थॉट्स को फेंकना है ज़िंदगी से। ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना, बस ये सोचो कि भाई नीट का पेपर हमें नहीं पता कब है, हमें सिर्फ अपना इन दिनों में अपना बेस्ट देना है। यू हैव टू बी योर बेस्ट वर्जन, अपना बीस्ट मोड ऑन कर लो, एंड प्लीज़ 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 स्टे कंसिस्टेंट। जो पढ़ते हो हर दिन बायो में, हर दिन वीडियोस के नीचे कमेंट करा करो कि मैंने आज ये पढ़ा। इससे कंसिस्टेंसी का फ्लो बनता है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, बाय, एंड खूब सक्सेस मिले आपको लाइफ में, खूब आगे बढ़ो, बाय।